तो अमरू के द्वारा जो एमबीबीएस और बीडीएस कॉलेजेस के लिए सीट की अलॉटमेंट का प्रोसेस है, काउंसलिंग प्रोसेस है, वो पिछले 2 दिनों पहले जो है स्टार्ट हो चुका है। और जैसा कि कल हमने वीडियो अपलोड किया था और उसमें हमने शॉर्ट वीडियो में एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स बताए थे और साथ में हमने वादा किया था कि डिटेल एनालिसिस के साथ हम एक दिन बाद दोबारा आपसे जुड़ेंगे। तो आज मैं आपको कॉलेज वाइज क्या कट ऑफ जा सकती है और बाकी आपको किन बातों का ध्यान रखना है इस काउंसलिंग प्रोसेस में, उस पूरे प्रोसेस के बारे में बताने के लिए मैं आपके सामने आज फिर से आपके साथ जुड़ चुका हूं। सबसे पहले तो क्योंकि एनालिसिस हमारा और स्ट्रिक होने वाला है, क्योंकि अमरू की तरफ से एक तो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी कर दी है, आज वो उसको फाइनल मेरिट लिस्ट भी जारी कर देंगे। साथ में एमसीसी द्वारा जो ऑल इंडिया कोटा 15% रहता है, तो 15% की जो पहली सीट अलॉटमेंट की लिस्ट है वो भी जारी कर दी गई है। तो उससे हमें थोड़ा अंदाजा लगाना और इजी हो जाएगा कि कट ऑफ क्या जाएगा। कट ऑफ कई बातों पे डिपेंड करता है। सबसे पहले तो मैटर करता है कि हमारा जो रोस्टर है कि किस कॉलेज में कितनी सीट्स हैं, जनरल कैटेगरी में कितनी सीट्स हैं और डिफरेंट कैटेगरीज में कितनी सीट हैं, वो बहुत मैटर करता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे जो 6 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं उसमें सब में 120 सीट्स हैं। कैटेगरी वाइज अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें पहले, तो आईजीएमसी में 52, टांडा में 53, नाहन में 51, नेर चौक में क्योंकि वो उसमें कुछ सीट और रिजर्व रहती हैं तो 33, चंबा में 51 और हमीरपुर में 51। तो ये नंबर ऑफ सीट जनरल कैटेगरी में है। इस तरह से डिफरेंट कैटेगरी की जो सीट्स हैं वो प्रोस्पेक्टस में अमरू ने पूरी तरह से अच्छे से डिफाइन कर रखी हैं। तो एक तो ये मैटर करता है कि कट ऑफ कितना जाएगा। साथ में क्योंकि इस जो मेरिट लिस्ट अमरू ने जारी की है पिछले कल, वो लिस्ट ये आपके सामने है। इस लिस्ट में कितने बच्चे ऐसे हैं जो 15% ऑल इंडिया कोटे से अपनी सीट ले जाएंगे, वो कितने बच्चे वहां से बाहर निकलेंगे, तो उतने बच्चों का और चांस बन जाएगा कि उनकी एंट्री हमारे हिमाचल के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में हो जाएगी। तो मैं वो थोड़ा सा आपको डिटेल बताना चाहूंगा। अगर आप यहाँ पे सबसे टॉप पे देखेंगे, वैसे तो जो स्टेट टॉपर हैं हमारे, उन्होंने एचपी में अप्लाई नहीं किया, अमरू में अप्लाई नहीं किया, क्योंकि उनका तो श्योर था कि उनको जो सीट है वो ऑल इंडिया कोटे से एम्स मिल रहा था, तो उन्होंने तो अप्लाई नहीं किया। उसके बाद अक्षर्स जिन्होंने अप्लाई तो कर रखा है, लेकिन इनको एम्स नागपुर में सीट मिल गई है, तो जहां तक मुझे उम्मीद है कि वो एम्स की तरफ ही अपना रुख करेंगे। इसी तरह से वैश्वी, इनको जो है एम्स बठिंडा अलॉट हुआ है। उसके बाद रिया, इनको एम्स बिलासपुर अलॉट हो रखा है। उसके बाद प्रद्युन, इनको एम्स जोधपुर अलॉट हो रखा है। दर्शिल को एम्स बिलासपुर अलॉट हो रखा है। सक्षम इसके बाद आते हैं, इनको एम्स जम्मू अलॉट हुआ है। आदित्य को एम्स बिलासपुर अलॉट हुआ है। तो इस तरह से ये जो पहले हमारे 7 बच्चे हैं, इनको तो एम्स डायरेक्ट मिल गया, तो डेफिनेटली ये एम्स की तरफ ही ज्वाइन करना चाहेंगे जहां तक मुझे उम्मीद है। तो ये हमारी सीट्स जो हैं वो बच सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी एससी कैटेगरी में लगभग हमारी इस मेरिट लिस्ट में जो 11-12 बच्चे हैं उनको एम्स मिल चुके हैं या अच्छे वाले ऑल इंडिया लेवल के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल चुके हैं। तो लगभग 11 बच्चे एससी कैटेगरी से यहां से शिफ्ट होके अपने एम्स में चले जाएंगे। और उसके बाद एसटी कैटेगरी में 7 बच्चे, एसटी कैटेगरी में 7 या 8 बच्चों को एम्स मिल रहा है। तो डेफिनेटली एम्स का अपना एक टैग होता है, वो फीस स्ट्रक्चर भी बहुत कम होता है। तो डेफिनेटली उन बच्चों को मेरा भी यही सुझाव है कि एम्स की तरफ को जाना चाहिए, तो बहुत फायदा उसमें मिलने वाला होता है। बाद में भी जब जॉब लेने की बात आती है तो एम का अपना एक एनवायरनमेंट है, अपना एक उनका ऑरा रहता है, तो एम्स ज्यादा बेटर है अगर मेरे से कोई सजेशन मानना है। तो इस तरह से क्योंकि हमारी काफी सीट्स
जो इस मेरिट लिस्ट में दिख रही हैं उन बच्चों को एम्स मिल रहा है। और बहुत खुशी की बात है कि हिमाचल के बच्चे अब एम्स तक पहुंचना स्टार्ट हो गए। पहले गिने चुने पूरे हिमाचल से 5-7 बच्चे जो हैं वो एम्स में पहुंच रहे थे। तो इस बार अगर मैं आपको टोटल करके बताऊं तो लगभग 25 के आसपास बच्चे उनको एम्स मिल रहा है। तो इसकी वजह से जो कट ऑफ होता है वो थोड़ा सा नीचे की तरफ को जाता है। तो मैं इसमें अभी और ऐड करना चाहूंगा कि जैसे कि हमने पिछले कल के वीडियो में अपना बताया था कि कट ऑफ एक्सपेक्टेड क्या जाने वाला है, तो मैं उसको रिपीट कर रहा हूं कि जनरल कैटेगरी में 503, 504 या 502, यहां जैसे फाइनल वाली लिस्ट में थर्ड लिस्ट जो आती है, फाइनल जो राउंड रहता है उसमें जो है वो यहां तक स्कोर जाने वाला है। ओबीसी में क्योंकि ऊपर चला जाता है लेकिन उनको जनरल कैटेगरी की सीट मिल जाती है, तो ओबीसी और जनरल कैटेगरी को मैं डिफरेंशिएट नहीं करूंगा, वो एक ही कैटेगरी है। ईडब्ल्यूएस 485 तक जाएगा। एससी कैटेगरी 465 है, लेकिन एसटी कैटेगरी में लास्ट ईयर एससी के मुकाबले 5 नीचे गया था। पर जिस तरह से मैंने काउंटिंग की है, टोटल कैंडिडेट्स एससी कैटेगरी में, एसटी कैटेगरी में 465 से ऊपर, जितने बाहर को जा रहे हैं, जितनों को जनरल कैटेगरी की सीट मिल जाएगी, तो मेरा ये अनुमान लगाया है मैंने कि ये 465 के आसपास ही रहेगा। एससी और एसटी इस बार इक्वल सा रहने वाला है। और अगर बैकवर्ड एरिया की बात करें तो बैकवर्ड एरिया में ये यहां से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये 480 के आसपास बैकवर्ड एरिया का जो स्कोर है वो जाने वाला है। अब बात आती है कि हमारे जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं, जनरल कैटेगरी की बात करूंगा मैं, कि वहां पे क्या कट ऑफ जाने वाला है। तो इसका बहुत डिटेल एनालिसिस हम लोगों ने किया है कि बाहर कितने बच्चे निकल गए बाहर के कॉलेज के अंदर, उसके बाद कितने बच्चे ऐसे हैं जो अपनी कैटेगरी में हैं, एससी कैटेगरी ही एसटी में है, लेकिन वो जनरल की सीट ले लेंगे क्योंकि उनको इक्वल मिल रहा है, तो जनरल पहले उनको जनरल की सीट मिलेगी। तो उस तरह से लगभग 570, ये सिर्फ जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं, 570 पे आईजीएमसी शिमला जो है ये क्लोज रहने होने वाला है। उसके बाद अगर हम टांडा की बात करें तो टांडा मेडिकल कॉलेज 550 के आसपास क्लोज हो जाएगा जनरल कैटेगरी में। उसके बाद नेर चौक की बात करें जहां पे हमारी मेडिकल यूनिवर्सिटी अमरू है, वहां पे 541 का कट ऑफ रहने वाला है जनरल कैटेगरी में। अगर हम हमीरपुर की बात करें और नाहन की बात करें, हमीरपुर और नाहन आजकल पैरेलल में चलते हैं, हमीरपुर थोड़ा सा आप चला जाता है, तो 525 के आसपास हमीरपुर में कट ऑफ जाने वाला है। नाहन मेडिकल कॉलेज 520 तक जाएगा। और मैं अगर चंबा की बात करूं तो यहां तो मैंने मेंशन 504 किया है, बट फर्स्ट राउंड में इतना नीचे नहीं जाएगा। फर्स्ट राउंड जो है वो 5, 10, 12, 15 के आसपास जो है बंद हो जाएगा। लेकिन उसके बाद जब कुछ सीट्स, जैसे हमारा पास पर्सन विद डिसेबिलिटीज, उसमें काफी सीट्स हैं, वो स्टूडेंट्स पूरे नहीं हो पाते, तो वहां से कुछ जो सीट्स होती हैं वो जनरल कैटेगरी में कन्वर्ट हो जाती हैं। ऐसे ही वार्ड्स ऑफ एक्स सर्विसमैन की जो सीट्स होती हैं, अगर वो पूरी तरह से फिल ना हो तो वो भी कन्वर्ट हो जाती हैं जनरल कैटेगरी में। ऐसे कुछ सीट्स रहती हैं, तो वहां से कट ऑफ जो होता है वो 8-10 नंबर नीचे उतरता है। तो वो जब कट ऑफ नीचे उतरेगा तो हम 504 के आसपास जो हैं वो पहुंच जाएंगे। अब बात आते हैं कि जो बच्चे 500 के आसपास हैं, 500, 501, 502, 499, 498, उन बच्चों के लिए क्या प्लानिंग रहनी चाहिए। तो अगर आप मेरे से को पर्सनल राय लेना चाहते हैं तो मैं बोलना चाहूंगा कि इन बच्चों को अपनी प्रेपरेशन, अगर इनको एमबीबीएस ही करनी है तो इनको फिर अपनी प्रेपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। और इससे नीचे जो बच्चे हैं जिनको लग रहा था 480 तक आ जाएगा, या वो वेट कर रहे हैं काउंसलिंग का, या उन्होंने डेंटल में पहले प्लान कर रखा है, अब उनका मूड चेंज होता है कि डेंटल नहीं, मेरे को तो एमबीबीएस करना है, तो उन सब बच्चों को अब बिना देरी किए अपनी प्रेपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। जो बच्चे बिल्कुल क्लोज हैं, 495 है, 500 के आसपास हैं, उन बच्चों को मेरी तरफ से सजेशन है कि आप ये देख लीजिए कि आपका सब्जेक्ट कौन सा है जिसकी वजह से स्कोर डाउन हुआ है। सपोज आपका बायोलॉजी है, आपका बायोलॉजी में इस बार 330 मार्क्स आ गए,
तो फिर आपको जो अपनी प्रेपरेशन स्टार्ट करनी है या कहीं पे क्लासेस ज्वाइन करनी है, तो आप वो जो सब्जेक्ट आपका स्ट्रेंथन में है उसकी पूरी क्लासेस ना लगाइए, उसके बजाय उसके डेली टेस्ट दीजिए। ऐसा इंस्टीट्यूशन चूज करिए जो आपको ये फ्रीडम दे कि आपको फिजिक्स ही पढ़नी है या फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़नी है या तीनों पढ़ने हैं, डेली बेसिस पे टेस्टिंग दे सके और लाइब्रेरी का अरेंजमेंट कर सके जहां पे आप बाकी टाइम में अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। तो ऐसे इंस्टीट्यूशन का सिलेक्शन करिए और अपनी प्रेपरेशन जो है स्टार्ट कर दीजिए बिना डिले किए, क्योंकि ऑलरेडी हम लगभग 3 मंथ जो है वो डिले चल रहा है, तो उनको स्टार्ट कर देनी चाहिए। मैं बताना चाहूंगा कि हमारे इंस्टीट्यूशन से जिन बच्चों का ऑल इंडिया कोटे में नंबर आ गया, मैं वो जरूर इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। जैसे इशिता है नंबर 1 पे, इनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चंडीगढ़ सेक्टर 32 बहुत फेमस मेडिकल कॉलेज है, तो इनको वो वाला कॉलेज अलॉट हुआ है। दर्शिल को एम्स बिलासपुर अलॉट हुआ है और सक्षम को एम्स जम्मू अलॉट हुआ है। अंशिका को एम्स जम्मू अलॉट हुआ है। पीयूष को ऑल इंडिया कोटा से आईजीएमसी शिमला इन्होंने प्रेफर किया, और इनको एम्स भी मिल जाना था पर इन्होंने सिलेक्ट किया है आईजीएमसी शिमला को, तो उनको ये एक सीट हमारी स्टेट कोटे की जो 85% में आता है, इन्होंने उसको 15% में ग्रैब कर लिया। और उसके बाद संजीव को जो हमारा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तेलंगाना में है रामगुंडम, ठीक है, वहां पे इनको सीट मिल चुकी है। उसी के साथ तेंजिन की बात करें तो जीएमसी कोयम्बटूर में इनको सीट मिल गया है और बहुत अच्छे अच्छे मेडिकल कॉलेज जो हैं कोयम्बटूर में हैं। तो आप यहां से आइडिया लगा सकते हैं कि और भी बच्चे अभी निकल सकते हैं कि इतने बच्चे जो है एक इंस्टीट्यूशन से ऑल इंडिया कोटे में सीट ले रहे हैं। तो इन सब बच्चों को बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। और वो बच्चे जो थोड़े से मार्जिन से रह गए, मैं उन बच्चों से बात करना चाहूंगा कि बिल्कुल भी हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है, अपना टारगेट हाई सेट करो। इस बार अगर आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चंबा मिल रहा था, अगर आप मेहनत करेंगे, पूरी प्लानिंग के साथ आप काम करेंगे, टेस्टिंग अगर आप रेगुलर देंगे, अच्छे से आप लोग जो है कंसेप्ट को ग्रैब करेंगे, तो अगली बार आप एम्स दिल्ली तक पहुंच सकते हैं। तो किसी चीज से घबराने की जरूरत नहीं है। जब लाइफ में कुछ बुरा होता है तो ये मान लीजिए कि अब इसके बाद इससे बेहतर होने वाला है। तो एक बार फिर पूरे मिनरा परिवार की तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।